Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today is 71st day of our RBPO and Clerk 100 Days Challenge. तो फ्रेंड्स, आज उठकर सबसे पहले मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा था। करंट अफेयर्स की क्लास करने के बाद मैंने एडिटोरियल की क्लास की थी और ये क्लास कंप्लीट करने के बाद मैंने एडिटोरियल पेपर से खुद से पढ़ा था और इसे कंप्लीट करने के बाद मैंने सेकंड स्लॉट में गाइडली का एक बंडल PDF उठाया था और वो RRBPO मेंस के लिए था। उसके में 20 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के, तो वो मैं सॉल्व कर रही थी। उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था और 3 से 4 DIs थी और रीजनिंग में बहुत ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे। एक डायरेक्शन का क्वेश्चन था जिसमें मतलब जो सॉल्व करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था, बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन था वो। आप भी देखिएगा, बंडल PDF में है, 50th PDF है शायद वो, तो उसमें दिया हुआ है। तो वो मैं सॉल्व कर रही थी, अच्छा खासा टाइम लग गया था वो सॉल्व करने में। और उसे करने के बाद फिर मैंने इंग्लिश सॉल्व किया था इसी पेपर का और 20 क्वेश्चंस उसमें भी थे, तो वो मैंने करा और उसे कंप्लीट करने के बाद मैंने इंग्लिश की क्लास की थी। और ये PDF मतलब इतना एग्जॉस्ट हो जाओगे आपके, इसके बाद फिर आपको रीजनिंग और मैथ्स तुरंत सॉल्व करने का मन नहीं करेगा। तो मैंने भी इसके बाद इंग्लिश की क्लास करी थी। इंग्लिश की क्लास मैंने ये वाली करी थी और एक निमिषा मैम की करी थी। और मैं ग्रामर इम्प्रूव करने के लिए और रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए कर रही हूँ। वैसा कोई स्पेसिफिक टीचर को फॉलो नहीं कर रही हूँ मैं, ये ही दोनों एक इंग्लिश के टीचर है जिनकी पढ़ाई हुई चीज़ें मुझे समझ में आती है, तो इन्हीं दोनों की क्लास मैं कर लेती हूँ। ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन सर करवा रहे थे और ये RRB के लिए है, मतलब ऑब्वियसली ये मेंस के लिए ही होगा, तो ये मैं कर रही थी। और मैं इंग्लिश की क्लास 1 से 2 क्लास डेली कर रही हूँ क्योंकि इंग्लिश में मेरे बहुत मार्क्स कट जाते हैं, इसलिए मैं इसे एक भी दिन स्किप नहीं कर रही हूँ। और हाँ, अभी मैंने पजल्स की क्लास बंद कर रखी है, अभी मैं मैथ्स की क्लास कर रही हूँ। जुलाई से मैं रेगुलर एक क्लास तो करूँगी ही, क्योंकि वीडियो क्लास से रिवाइज़ करने से मतलब पेपर सॉल्व करने से मेरी स्पीड अच्छी रहती है। मैं उसे 1.25 की स्पीड में देखती हूँ और क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा टाइम कम मिलेगा तो आपको और प्रेशर आएगा कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है, तो आपकी स्पीड उस हिसाब से बनेगी। तो कभी भी आप वीडियो क्लास से प्रैक्टिस करते हो तो उसे 1.25 की स्पीड में ही देखना और कोशिश करना कि उसी टाइम पे सॉल्व हो सके। ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी। मैं वैसे ही करती हूँ, जो मुझे बहुत हेल्प करती है। मैं मॉक से ज़्यादा क्लास पे फोकस करती हूँ और जो सर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करवाते हैं वो मैं रेगुलर करती हूँ। इसलिए मैं जुलाई से मेंस थोड़ा कम कर दूँगी और प्री की प्रैक्टिस पे लग जाऊँगी, क्योंकि RRBPO ही एक ऐसा एग्ज़ाम था लास्ट ईयर जिसका प्री मेरा नहीं क्लियर हुआ था। बाकी सबके प्री क्लियर हो गए थे, बस RRBPO क्लियर नहीं होता क्योंकि वो फर्स्ट एग्ज़ाम था उस ईयर का और वही ख़राब हो गया था, इसलिए मैं स्पेशली फ़ोकस कर रही हूँ। तो ये कंप्लीट करने के बाद मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा था और करंट अफेयर्स मैं स्मार्ट कीड़ा से डेली बेसिस की PDF से पढ़ रही हूँ। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग भी बताइएगा आप लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो। और हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, ऑलिव बोर्ड पर और प्रैक्टिस मॉक पर RRBPO का लाइव मॉक है। मैं कल उसे दूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी वो मॉक दीजिए और बताइएगा आपका कैसा क्या स्कोर रहा, क्या नहीं। और बस दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।